इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं और इसके लिए अब जिम्मेदारी कौन लेगा? इन बच्चों को क्या इनकी जिंदगी वापस लाई जा सकती है? कुछ आंकड़ा मिल रहा है अभी और कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, क्योंकि बच्चों का मामला है, इमारत ढही है और तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह वहां पर रेस्क्यू अपनी टीम के साथ पहुंच गया है। मलबे को सावधानी पूर्वक हटाया जा रहा है क्योंकि ये छोटे मासूम बच्चे हैं। हो सकता है कोई घबराकर बेहोश हो गया हो या अचेत हो, इस तरह का मामला। तो ऐसे में सावधानी पूर्वक जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है और वहां पर जो किताबें कॉपियां बच्चों के बिखरे हुए हैं, ये बात बताने के लिए तैयार काफी है कि बच्चे किस उत्साह के साथ यहाँ पर पढ़ने आए थे। आज 7वीं कक्षा के बच्चे थे और जब वहां उनके साथ इस तरह का हादसा होता है तो निश्चित तौर पर कई सवाल तो लगते ही है। साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके दिलो दिमाग पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जाना भी मुश्किल है क्योंकि ये काफी छोटे बच्चे थे। उनकी चीख पुकार इन लोगों ने सुनी है। तो ऐसे में अब प्रशासन अपनी रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुका है। सावधानी पूर्वक मलबे को हटाया जा रहा है और उसमें से जो घायल बच्चे मिल रहे हैं या जो मिल रहे हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और सबसे ज्यादा ये कहा जाए जो मार्मिक दृश्य होगा उन बच्चों के माता पिता के लिए जिन्होंने तैयार करके सुबह केजे अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा पढ़ने के लिए, और अब उन्हें ये लग रहा है कि पता नहीं उनके बच्चे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 8:30 बजे का वक्त था जब ये पूरा हादसा हुआ, यानी कि बच्चे आज 7:30 बजे स्कूल शुरू होती है। 1 घंटा भी नहीं बीता होगा, माँ बाप ने उन्हें नाश्ता करवा के तैयार करके स्कूल के लिए भेजा, जैसा कि हर रोज वे भेजते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज उनके बच्चों के लिए इतनी बड़ी आफत वाला दिन होगा। आसपास जहाँ स्कूल है उसके आसपास के ही ये बच्चे हैं। तो ऐसे में अभिभावक जो घबराए हुए किस तरह से चीखते चिल्लाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, किस तरह से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं प्रशासन से, क्या क्या बातें सामने आ रही है, अधिकारियों को भी खरी खोटी सुना रहे हैं कि वे बिल्डिंग को लेकर क्यों सचेत नहीं रहे, बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्यों सचेत नहीं रहे। अक्सर ये देखने में आया इस तरह की जब भी घटनाएं होती है उसके बाद ही पूरा प्रशासनिक लाजमा वहां पे पहुंचता है। लेकिन सवाल वही है जो आप भी बार बार उठा रही हैं कि यदि समय रहते इस तरह की जर्जर इमारतों की जांच कर ली जाती, वो भी बारिश या मानसून जब सबसे ज्यादा है, सबसे इलाके में बारिश सबसे ज्यादा हो रही है, तो शायद इस तरह के हादसों को रोका जा सकता था। लेकिन ये सब अब बात की बात कही जाएगी। फिलहाल तो सबकी कोशिश यही है कि मलबे को पूरी तरह साफ किया जाए, देखा जाए कि कुछ और बच्चे क्या उसमें दबे हुए हैं या नहीं। उन्हें तत्काल जो अस्पताल में भर्ती हैं, 35 बच्चे अस्पताल में इस वक्त आंकड़े भी आ रहे हैं, 35 बच्चे सामुदायिक अस्पताल में भर्ती हैं, उसमें से 15 बच्चों को झालावाड़ के अस्पताल में रेफर किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई है वह वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का संसदीय इलाका है। तो ऐसे में अब हाई प्रोफाइल इलाका है, लेकिन हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरह की घटना होना, इस तरह के जर्जर इमारतों वाली बात सामने आना, इस तरह का हादसा होना, कई सवाल भी उठाता है कि लंबे वक्त से जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं राजस्थान के, खुद 5 से 6 बार सांसद भी रह चुके हैं इलाके के, लगातार वहां पर इस तरह की स्कूल की इमारतें यदि नजर आती है जो कि बारिश से ढह जाए और उससे बच्चों की जान को खतरा आ जाए, तो निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल भी उठते हैं। और ये सवाल दुष्यंत सिंह से भी पूछे जाएंगे जो कि स्थानीय सांसद भी हैं। बिल्कुल, 70 बच्चे आप बता रहे हैं कि उस वक्त उस कक्षा में पढ़ रहे थे, और अगर जो आंकड़ा सामने आ रहा है 35 बच्चे सामुदायिक जो अस्पताल है वहां पर उनका इलाज चल रहा है, 15 का झालावाड़ के ही दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है, यानी करीबन जो है अभी भी 15 ऐसे छात्र हैं जिनको अभी भी मलबे से निकालना बाकी है। केजे जी, ऐसा कहना बहुत जल्दीबाजी होगी क्योंकि बच्चों का जो 7वीं कक्षा में कुल बच्चे इस साल भर्ती हुए थे उनकी संख्या 70 के करीब बताई जा रही है। लेकिन आज गुरुवार का दिन है तो कितने बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सवाल है कि आज शुक्रवार के दिन कितने बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है स्कूल नहीं आए हो, कुछ लेट आ गए हो या कुछ ने छुट्टी ले ली। तो इस तरह का आंकड़ा अभी जुटाना प्रिंसिपल के लिए भी संभव नहीं हो रहा क्योंकि अटेंडेंस कुछ देर पहले ही हुई होगी, रजिस्टर भी शायद प्रिंसिपल के दफ्तर तक नहीं पहुंचे होंगे, अगर पहुंच भी गए तो शायद वो अभी नंबर को काउंट नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसे में यही एक इलाज है कि फिलहाल मलबे को हटाया जाए। बिल्कुल, प्राथमिकता तो यही रहेगी कि पहले से मलबे को हटाया जाए, जो दबे हुए बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित जो है उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन देखिए ना, अतिशयोक्ति ये भी है, सुबह 8:30 बजे का हादसा है, सांसद साहब या विधायक साहब कोई नजर नहीं आ रहा।
सांसद वहां पर शायद नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, दिल्ली में है। लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ता, अधिकारी, जिला प्रशासन से बातचीत की होगी। स्थानीय विधायक भी उन्होंने बात की होगी। जिला प्रशासन यानी कलेक्टर से लेकर एसपी तक सभी लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं। खुद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक वीडियो जारी किया है। अपने बयान की 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। सरकारी स्तर पर उनका बेहतर इलाज कराया जाएगा और घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने का भी उन्होंने आश्वासन अपने इस बयान में दिया है। यानी शिक्षा मंत्री का बयान भी आ चुका है। प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन सवाल नीचे के अधिकारी से लेकर ऊपर के तमाम जिला कलेक्टर या सांसद तक से पूछे जाना लाजमी भी है। बारिश, झालावाड़ का इलाका, धौलपुर झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 1 महीने से हो रही थी, क्योंकि राजस्थान में इस बार मानसून करीब 12 दिन पहले आ गया था और धौलपुर झालावाड़ के रास्ते से ही मानसून ने राजस्थान में प्रवेश किया था। तो ऐसे में वहाँ बारिश का दौर काफी ज्यादा था, फिर भी क्यों लापरवाही बरती गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लापरवाही क्यों बरती गई है, आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया गया जब इतनी यहाँ पर बरसात हो रही थी और उसके बावजूद अगर आशंका थी कि स्कूल की हालत जर्जर है तो इसे बंद क्यों नहीं किया गया। ये कई ऐसे सवाल है केजे जो कि इस हादसे ने उठा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आंकड़ा, यही कामना की जाए ये आंकड़ा यहीं थम जाए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, वाकई में बहुत व्यथित करने वाली, दिल को अंदर से कचोट देने वाली ये बिल्कुल खबर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये छोटे बच्चे थे, स्कूल की ड्रेस पहन के आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, कुछ बनने का ख्वाब सजोए आए थे। उनके माँ बाप ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ स्कूल भेजा था, लेकिन किसी न किसी की तो ये इसमें घटना में लापरवाही हुई है। चाहे स्कूल के प्रिंसिपल की बात की जाए या कुछ और लोगों की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की। ऐसा नहीं होगा कि यदि ये बिल्डिंग कमजोर है और स्कूल के प्रिंसिपल ने लंबे वक्त तक उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। चलिए ठीक है, इस बीच शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर हैं, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा।